तुमको कंसेप्ट भी आ रहा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ में आ रहा है, और फाइनली सॉल्व करने के बाद जब आंसर देखते हो तो पता चलता है तो गलत हो गया। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का मेन रीज़न अगर अपन देखें तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं है। एक्चुअली में मेन रीज़न है कि हम उन्हीं टाइप की मिस्टेक्स को बार बार हर मॉक टेस्ट वगैरह में रिपीट करते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं और मॉक टेस्ट में फिर नंबर्स नहीं आते। एंड इन सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स को तुम इस 3 स्टेप मेथड की हेल्प से काफ़ी आसानी से काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर अपन देखें कि वैसे देखा जाए तो जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं कंप्लीटली तो ख़त्म होती नहीं। इवन टॉपर्स के भी दो चार क्वेश्चन तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाते हैं। अपना गोल यहाँ पे 100% एलिमिनेट करना नहीं है। हमारा यहाँ पे ये है कि जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं हमको पता चलता है 8-9 क्वेश्चंस तो हमारे कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, उनको धीरे धीरे हम कम करें। अब उसको कम करने के लिए बेसिकली अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे इस 3 स्टेप मेथड का, 3 स्टेप सिस्टम का, जिसमें एक्चुअली में सबसे पहला स्टेप है कि हमको फाइंड आउट करना है एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक का नाम दे दिया और फिर उससे पीछा छुड़ा लेते हैं और फिर वो कभी ठीक हो नहीं पाती। तो आज हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हुए चीज़ों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए जब भी क्वेश्चन अपना गलत हो रहा है उसकी हर टाइप की मिस्टेक्स को मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। अब एक एक पार्ट को धीरे धीरे अपन समझ लेते हैं, क्योंकि और ये चीज़ अपने को समझते हुए चलनी है, क्योंकि लास्ट में जो रेक्टिफिकेशन है जहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे उसके लिए ये सारी चीज़ें काम आएंगी। जैसे सबसे पहला मिस्टेक ये फॉर्मूला वाली मिस्टेक्स हो सकते हैं। फॉर्मूला वाली क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं, तुम फॉर्मूला भूल जाओ, तुम गलत फॉर्मूला यूज़ कर लो, फॉर्मूला की कंडीशंस तुमको याद नहीं रहे उनको तुम अप्लाई करना भूल जाओ, या फिर कोई और गलत आइडेंटिटी अगर तुमने यूज कर ली है जिसकी वजह से अननेसेसरीली वो क्वेश्चन जो है जो कि सही हो सकता था गलत हो गया है। दूसरी टाइप की मिस्टेक्स होती है कैलकुलेशन वाली। कैलकुलेशन वाली मतलब कहीं पे तुम प्लस साइन था, माइनस साइन था, उसको भूल गए, या फिर तुमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, या फिर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, तुम उसको भूल गए, या फिर प्लस था तो मल्टीप्लाई कर दिए, डेसिमल कहीं पे था उसको छोड़ दिए, फ्रैक्शनल वैल्यू में न्यूमरेटर को कुछ और ही ले लिए, कहीं पे 2 नहीं था तुम ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई कर दिए, कहीं पे ब्रैकेट था, स्क्वायर रूट था। इन छोटी छोटी चीज़ों को भी जब हम क्वेश्चन के फाइनल आउटपुट में भूल जाते हैं तो फिर अपना गलत आंसर आ ही जाता है। ऐसे ही थर्ड टाइप की मिस्टेक है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि क्वेश्चन को ही हम गलत पढ़ लेते हैं कभी कभी। ज़्यादातर क्या होता है जब भी अपन क्वेश्चन पढ़ रहे तो हमारा ध्यान सीधा सीधा वैल्यूज़ पे जाता है कि हमको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं, उस चक्कर में कुछ न कुछ हो जाता है। और कभी कभी यहाँ पे जैसे फाइनल आउटपुट में नॉट वाला पूछ लेता है, हम करेक्ट वाला एक ऑप्शन दिख गया लगा के निकल लेते हैं। कभी कभी जो वेरिएबल है वो हम गलत ले लेते हैं। कभी कभी सब कुछ सही हो गया, सारा सिनेरियो सब सही है, आंसर भी तुम्हारा आ गया, गलत ऑप्शन मैच करके आ गया। लास्ट यहाँ पे अपने पास में है लॉजिक वाली मिस्टेक, जैसे कि हमने अप्रोच ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का गलत लगा दिया, या फिर कोई बाउंड्री की कंडीशन दे रखी थी उसको गलत लगा दिया, या फिर अपने ही मन से कुछ नया ही मेथड वहाँ पे क्रिएट करने बैठ गए और अपने हिसाब से अजम्पशंस लगा रहे हैं, उसके बेसिस पे फिर फाइनल जो आंसर आएगा ऑब्वियसली गलत ही आएगा। और हमने जब अपना आंसर आ गया तो उसको एक बार क्रॉस चेक नहीं किया। इन सब मिस्टेक्स की वजह से, मेनली ये 4 टाइप की मिस्टेक्स हैं जिसमें हर टाइप की मिस्टेक को मैंने कवर किया है, इनकी वजह से ही मेनली तुम्हारे ज़्यादातर क्वेश्चंस गलत होते हैं। अब तुमको सबसे पहले क्या करना है, तुमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि तुमसे जब भी, जैसे होता क्या है, तुमने मॉक टेस्ट दिया, एक्चुअल में मिस्टेक्स का पता चलता है मॉक टेस्ट से। तुमने कोई भी एक मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में एग्जाम का प्रेशर रहता है, नंबर लाने का प्रेशर रहता है, दोस्त के इतने नंबर आ रहे हैं, सारे चीज़ के प्रेशर पूरा भरपूर रहता है। उस सिचुएशन में अब तुम मिस्टेक्स करोगे। ठीक है, मिस्टेक्स जब आदमी प्रेशर में करता है तो तुमको बस ये फाइंड आउट करना है कि कौन से टाइप की मिस्टेक तुम कर रहे हो इन चारों में से, और उनको कैटेगराइज अपने को करना है। और ये कब करना है, जैसे ही मॉक टेस्ट दे के आओ उसके तुरंत बाद जब तुम एनालिसिस कर रहे हो तो वहाँ पे तुमको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जब पहला स्टेप अपना हो जाएगा तो फिर हम आएंगे सेकंड स्टेप पे कि ये जो मिस्टेक हमने आइडेंटिफाई की इनका करना क्या है। जैसे ही तुम इनको आइडेंटिफाई कर लो तो ऊपर लिख देना, यहाँ पे तुमको एक एरर नोटबुक टाइप से एक सेपरेट छोटी सी बुक बना लेनी है, मॉक टेस्ट नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में कौन से चैप्टर, या तो चैप्टर का था या फिर फुल लेंथ का था, चैप्टर का था तो चैप्टर का, फुल लेंथ का था तो फुल लेंथ का। और उसके बाद में तुमको बताना है कौन से टाइप की मिस्टेक्स हुई हैं तुमसे।
एक से ज़्यादा टाइप की हुई हैं, क्या क्या जो एग्जैक्ट मिस्टेक्स हैं तुम वहाँ पे किए हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने को उसमें नोट डाउन कर ली। अब नोट डाउन जब अपन ने कर ली, बेसिकली कुछ इस तरीके से अपने को, जैसे वेक्टर हो गया, इसमें मतलब कि यहाँ पे साइन मिस्टेक्स हो रही हैं क्वाड्रेटिक में, और रॉन्ग फॉर्मूला वगैरह ये सब हम यूज़ कर, अब कैसे फिक्स करेंगे, उसके लिए अपने पास में है थर्ड स्टेप, जिसमें हम इन सारी की सारी मिस्टेक्स को ख़त्म करते हुए चलेंगे। अब कैसे ख़त्म करनी है उस चीज़ को समझने के लिए अपने को इस प्रैक्टिस को, इस वर्क फ्लो को फॉलो करना है, जिसमें तुमको क्या करना है, जैसे ही मॉक टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो अगले मॉक टेस्ट से पहले तक, जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर उसका तुमने आंसर चेक किया, आंसर चेक करने के बाद तुमको पता चला गलत हो गया। अब गलत हो गया तो क्यों गलत हुआ, ठीक है। अब गलत जब तुमको पता चल जाए कि क्यों गलत हुआ, तो फिर तुमको वापस से नोटबुक में देखो क्या ये उसी टाइप की मिस्टेक है जैसी तुम मॉक टेस्ट में किए। अगर ये उसी टाइप का सिनेरियो तुमसे चल रहा है, तो अब तुमको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तुरंत सॉल्व करने जाओगे, उस क्वेश्चन में ये वाली मिस्टेक्स ना हो। इसको साथ में लेके बैठना है इस नोटबुक को, और एक वीक तक अपने को इस सिस्टम को फॉलो करना है कि हर बार जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, सही हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर गलत हो जा रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, क्या मिस्टेक है, फॉर्मूला वाली मिस्टेक है, ये जो अपन ने यहाँ पे 4 टाइप्स देखे हैं, इनमें से कौन से टाइप की मिस्टेक ये हो रही है। जब अपन इसको आइडेंटिफाई कर लें तो फिर थोड़ा सा डीप में जाना है कि उसमें भी क्या कौन से टाइप की मिस्टेक हमसे हो रही है। जब इतना अपने को पता चल जाए, तो फिर अपने को क्या करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तुरंत उसी के बाद, कि उसमें वो ना हो सकता है यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म हो जाएगी, इसके बाद क्या हो सकता है कुछ और मिस्टेक करने लग जाओ अगले वाले में, तो फिर उस पर भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब अपन इस वर्क फ्लो को एक वीक के लिए फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो हैं कम होती हुई चलेंगी, और अगले मॉक टेस्ट से पहले तुम थोड़ा पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा और रेडी हो जाओगे। अब वहां पे अगर मान लो पहले तुम्हारी 7-8 क्वेश्चन गलत हो रहे थे, अब तुम मान लो 4-5 पे आ गए, अगर तुम 4-5 पे आ गए तो अभी रुकना नहीं है, फिर से वापस से अगले वीक के लिए इसी को फॉलो करना है। और यानी कि अब अगर मान लो 7-8 के 7-8 ही तुम्हारे रहे हैं, तो तुमको थोड़ा सा और अच्छे से तसल्ली से बैठ के इन्हीं मिस्टेक्स को, एक एक मिस्टेक को ध्यान से देखना है कि कैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कहाँ पे ये मिस्टेक हो जा रही है, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। क्योंकि अपने को क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने से क्या मतलब है, जब गलती हो गया नंबर तो मिलेगा नहीं जल्दी सॉल्व करने का। हमारा मेन टारगेट है क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक ठाक टाइम में सॉल्व करना है, उसके साथ साथ हमको वो सही भी सॉल्व करना है, तभी तो फाइनल आउटपुट में अपने को कुछ दिखेगा। अगर गलती करना है तो फिर तो 5 मिनट में पेपर करके निकल लो ABCD भर के। तो इस चीज़ को अपने को फॉलो करना है। और अगर तुम्हारे साथ अभी कंटिन्यूसली ये वाली प्रॉब्लम हो रही है और तुम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो नेक्स्ट वीक के लिए इस चैलेंज को फॉलो करो ही करो, और कमेंट में लिखो आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, है ना। उसके बाद एक वीक के बाद तुम वापस से आके मेरे को बताओ, वापस से उसी कमेंट सेक्शन में, मैं सबको देख भी रहा हूँ, ठीक है, कि कितना तुम्हारा इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, एक्चुअल रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें तुम वहाँ पे लिखना, मैं पॉसिबली वहाँ पे आंसर करूँगा।